मुझे कुछ करना है तो अपने परिवार की तरह करना है, क्योंकि हमको ये भव्यता, जिसे आप कहते हैं ना ब्रांड, आज ब्रांड पे बोल रहा हूं, मुझे भव्यता आकर्षित तो करती है लेकिन सत्य नहीं लगता। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपसे इस बात को, क्योंकि वो उनका अपना संस्थान है, वो उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है और मैं हमेशा से स्वयं की विशिष्ट पहचान में ज्यादा यकीन रखता हूं। तो यही वजह है कि मैं खामोश तो था, लेकिन दो लाइनों में कहूंगा, उस खामोशी के अंदर एक समंदर था। उस खामोशी के अंदर एक समंदर था। वक्त आने दो, बता दूंगा क्या मेरे अंदर था। ये मैं जरूर बताऊंगा प्रियंका, और ये भी बताऊंगा कि क्या बड़े निर्णय थे। बड़े ब्रांड में वो भव्यता तो दिखती है लेकिन सत्यता नहीं दिखती। स्क्रीन पर ये जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, इस चेहरे को आपने कभी ना कभी तो देखा होगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में एमपी तक नाम का चैनल चलता है और ब्रांड चैनल है, नामी चैनल है, एमपी तक का सबसे बड़ा चैनल है। और अमित तिवारी जी, जो कि एमपी तक के मुख्य चेहरे थे, उन्होंने अब एमपी तक छोड़ दिया है। एमपी तक छोड़ने की वजह बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे लहजे में अमित जी ने बताई है। वो वजह एक बार और सुनिए, उसके बाद इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि जब पत्रकार का जमीर जागता है, जब वो एकांत में बैठकर ये सोचता है कि मैं इस फील्ड में आया क्यों था, लोगों को सच दिखाने के लिए आया था। लेकिन बड़े ब्रांड क्या करते हैं, बड़े ब्रांड उस सच के साथ शायद समझौता कर लेते हैं। इसी वजह से कभी ना कभी तो पत्रकार का जमीर जागता है और अमित जी का जमीर देर से ही सही लेकिन जागा तो है। अमित तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने गोदी मीडिया का साथ छोड़ करके सच वाली मीडिया का हाथ पकड़ा है। सबसे पहले तो एक और बार अमित जी का ये छोटा सा क्लिप देखिए, उसके बाद डिटेल में हम सभी चर्चा करेंगे। ये भव्यता, जिसे आप कहते हैं ना ब्रांड, आज ब्रांड पे बोल रहा हूं, मुझे भव्यता आकर्षित तो करती है लेकिन सत्य नहीं लगता। उस खामोशी के अंदर एक समंदर था। उस खामोशी के अंदर एक समंदर था। वक्त आने दो, बता दूंगा क्या मेरे अंदर था। तो ये जो वाक्य थे इनडायरेक्ट तरीके से एमपी तक के लिए थे। अमित तिवारी जी जो है एमपी तक के मुख्य चेहरे थे। हम सभी जानते हैं कि अक्सर एमपी तक में वो दिखाई देते थे। लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, दिग्विजय सिंह जब राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मेरी भी मुलाकात, छोटी सी मुलाकात अमित जी के साथ हुई थी और उन्होंने मेरा बयान लिया था। हालांकि उन्हें याद नहीं रहा होगा क्योंकि बड़े पत्रकार हैं, तो जाहिर सी बात है बयान दिन में 10 लोगों से मिलते होंगे, 10 लोगों की बाइट लेते होंगे। और उस मुलाकात के दौरान मैंने अमित सर की आंखों में कुछ तो नोटिस किया था। कुछ तो ऐसा था जो एक कनेक्शन जैसा लगा था कि क्यों आखिरकार अमित सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एमपी तक जैसे चैनल के साथ वो काम कर रहे हैं। नो डाउट कि एमपी तक बहुत बड़ा चैनल है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है और सब्सक्राइबर की गिनती भी 3 मिलियन है। लेकिन एमपी तक की खबरों को यदि आप गौर से देखेंगे तो ब्रांड भले ही है, हम भी एमपी तक को फॉलो किए हैं, लेकिन कुछ कमी कि इतना बड़ा चैनल है यार, सरकार से दबा के सवाल कर सकता है, वो सवाल एमपी तक से गायब रहते हैं। जो सवाल हमारे चैनल पर पूछे जाते हैं वो एमपी तक पर क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए। क्या होता है कि बड़ा चैनल एजेंडे के साथ चलता है। क्या होता है कि बड़े जो चैनल होते हैं वो सवाल पहले से ही डिसाइड कर देते होंगे। वो पहले से ही डिसाइड कर देते होंगे कि कौन से नेता से किस लहजे में बात करनी है। और जो सच्चा पत्रकार होता है सर, वो ऐसे चैनलों के साथ ज्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता। मुझे अमित जी की भले ही खामोशी है अभी भी, भले ही वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अमित जी की यही बात होगी कि उन्होंने एमपी तक छोड़ा है। ये बात अंदाजन में बोल रहा हूँ, अंदाजे से बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ और वजह हो सकता है सैलरी इश्यू हो सकता है कि कोई और वजह हो सकती है, लेकिन उनके लहजे में मैंने जो अभी इंटरव्यू देखा है वीके न्यूज पर, और उस इंटरव्यू के दौरान मैंने नोटिस तो ये किया है कि अमित जी ने एमपी तक यदि छोड़ा है तो वो आत्मसम्मान के लिए ही छोड़ा है। ये मेरे अनुभव की बात मैं बता रहा हूं। देखिए क्या होता है कि पत्रकारिता
जो व्यक्ति करता है, शुरुआत में यही सोचता है कि यार मैं भी देश के नंबर 1 चैनल में काम करूं, मैं भी वहां का एंकर बनूं, मैं भी वहां पर कुर्सी पर बैठ करके बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू करूं, मेरे घर वाले जो हैं घर में बैठ करके टीवी पर मुझे देखे। किसका सपना नहीं होता है? ये सबका सपना होता है। जो आज हजारों लाखों बच्चे पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं पत्रकारिता से, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका भी यही सपना होगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे निकलते हैं, हमारे जैसे खुराफाती बच्चे, कि हमें ब्रांड में काम करने का शौक नहीं है, हमें सच्चाई के साथ काम करने का शौक है। छोटी दुकान है भैया, लेकिन अपनी दुकान है और सच के साथ चलाते हैं। ये बात जो है ये बहुत कम बच्चे समझते हैं। गुलामी भरी जिंदगी भाई साहब कब तक गुलामी करोगे? गुलामी भरी जिंदगी जो है अच्छे बच्चों को रास नहीं आती है। और अमित जी जो हैं उन्होंने इस बात का भली भांति परिचय दिया है। मध्य प्रदेश के एक चेहरे, घर घर में देखे जाने वाले चेहरे थे। एमपी तक को आगे बढ़ाने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब वीके न्यूज़ के साथ वो जुड़े हैं। वीके न्यूज़ को मैंने यूट्यूब चैनल पर उन्हीं के इंटरव्यू के जरिए देखा है। आई होप कि अब जो है अमित जी अपने परिवार के साथ जुड़े हैं तो वो अच्छा काम करेंगे। पहले भी अच्छा काम करते थे, लेकिन मुझे ऑनेस्टली डेली रूटीन वाले खबरें मुझे अच्छी नहीं लगती है। ये मेरी पसंद की खबरें नहीं होती है। मुझे खबरें वो कि जिसमें यार खुलासे हों। मुझे खबरें वो पसंद है कि जिसमें सरकार की कमियां गिनवाई जाए। एक पत्रकार की भूमिका होती है कि वो सरकार से दबा के सवाल पूछे। वो दबा के सवाल पूछने वाली जो क्वालिटी है वो एमपी तक के पास नहीं थी। और मैं इसका ऑन कैमरा डायरेक्ट बोलना चाहूँगा कि एमपी तक भले ही ब्रांड है, लेकिन सत्यता तो कहीं ना कहीं दबती है। और यही बात अमित जी ने भी बोली है। खैर कई सारी चीज़ें हैं और अच्छा डिसीजन है। मुझे लगा कि ये खबर भी महत्वपूर्ण है कि एक धुरंधर पत्रकार जिसने अपनी पत्रकारिता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के घर घर में पहचान बनाई, वो धुरंधर पत्रकार अपने आत्मसम्मान के लिए अब एमपी तक को छोड़ चुका है और अपने घर वापस लौट चुका है। अब देखने लायक बात होगी कि अपने घर में अमित जी की क्या भूमिका होती है। हम लगातार अमित सर को फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। हमारे आइडियल है, हमारे आदर्श है और उनसे सीखते रहेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।